एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विरोधाभास। इतने कंजक्शन इसमें यूज होते हैं, ऑल्दो, दो, इवन इफ, हावेवर, एज। इतने सब का अर्थ है हालांकि। इन गुजराती विषय जो के छता पण। बाद में इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इसका मतलब है के बावजूद। इन गुजराती विषय ना छता पण। और बाद में है बट येट स्टील, परंतु पण, ये उनके मीनिंग है। बराबर। वाक्य रचना के हिसाब से इनको अलग किया है। ऑल्दो, दो, इवन इफ, इनकी वाक्य रचना सरीखी है। हावेवर की वाक्य रचना अलग है। एज की वाक्य रचना अलग है। इंस्पाइट, डिस्पाइट सरीखे है। बट येट स्टील सरीखे है। बराबर। वाक्य रचना के अनुसार ग्रुप में रखा है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे इसलिए हमको यह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 6 सेंटेंस दिए हुए हैं और सभी सेंटेंस के अंत में आप देखेंगे अंडरलाइन पार्ट, तो आपको दिखाई देगा आई फेल्ड इन एग्जाम। सभी में एक ही दिया हुआ है, आई फेल्ड इन एग्जाम, आई फेल्ड इन एग्जाम, आई फेल्ड इन एग्जाम। बराबर। मतलब कि एक ही वाक्य है, लेकिन ऑल्दो में, हावेवर में, एज में, इंस्पाइट में, डिस्पाइट में और बट से किस तरह से लिखे जाते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ लीजिए कंप्लीट द सेंटेंस में हमें ये अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ जो सेंटेंस है वो दिया हुआ ही है, और ब्रैकेट में लिखा है ऑल्दो और वर्क। तो हम किस तरह से वाक्य बनाएंगे? ऑल्दो आई वर्कड हार्ड, हालांकि मैंने सख्त मेहनत की थी। बराबर। आई फेल्ड इन एग्जाम, बट मैं एग्जाम में फेल हो गया। बराबर। इस तरह से वाक्य बनते हैं। और इसमें भी अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में, और एक सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में। दिया हुआ सेंटेंस यहाँ फेल्ड, ये पास्ट है, तो हमको वर्क भी पास्ट में ही लिखना है। इसीलिए मैंने लिखा ऑल्दो आई वर्कड हार्ड। बराबर। अभी यही सेंटेंस आई फेल्ड इन द एग्जाम और हमको दिया है हावेवर और वर्क, तो हम किस तरह से लिखेंगे ये? हावेवर हार्ड, मतलब हावेवर के बाद हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। हावेवर हार्ड आई वर्कड, सब्जेक्ट वर्ब बाद में लिखेंगे। आई फेल्ड इन द एग्जाम, अर्थ तो उसका भी वही हुआ, हालांकि मैंने बहुत प्रयत्न किया। आई फेल इन एग्जाम, एग्जाम में फेल हो गया। उसी तरह यही वाक्य हमें दिया हुआ है आई फेल्ड इन एग्जाम, और ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्क एंड एज, हार्ड वर्क एंड एज, तो उसको भी हमें इसी तरह से लिखना है। बराबर। लेकिन वाक्य रचना उसकी थोड़ी अलग है। पहले हार्ड, मतलब पहले एडजेक्टिव, बाद में एज, और बाद में सब्जेक्ट वर्ब। हार्ड एज आई वर्क, और तो उसका भी वही हुआ, हालांकि मैंने हार्ड वर्क किया था। आई फेल्ड इन एग्जाम, लेकिन एज में इस तरह से लिखा जाता है, पहले एडजेक्टिव, बाद में एज, बाद में सब्जेक्ट, बाद में वर्ब। उसके बाद आई फेल्ड इन एग्जाम और ब्रैकेट में दिया है इंस्पाइट, हार्ड और वर्क, तो हम क्या लिखेंगे? इंस्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क, मेरे हार्डवर्क के बावजूद। अथवा तो ऐसा भी लिख सकते हैं इंस्पाइट ऑफ माई वर्किंग, सॉरी, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। इस तरह से वर्ब भी यूज कर सकते हैं इसमें, इंस्पाइट ऑफ में। ओके। इंस्पाइट ऑफ रेनिंग हेवीली, ये भी कह सकते हैं, और इंस्पाइट ऑफ हेवी रेन, दोनों कह सकते हैं। वर्ब भी यूज कर सकते हैं और नाउन भी यूज कर सकते हैं। बराबर। दोनों अर्थ तो यही हुआ, हार्डवर्क करने के बावजूद भी आई फेल्ड इन एग्जाम। उसके बाद आता है डिस्पाइट, तो डिस्पाइट में हमने क्या लिखा? डिस्पाइट माई हार्डवर्क, उसका अर्थ है हार्डवर्क के बावजूद भी। डिस्पाइट के बाद वर्किंग नहीं लिख सकते हैं, डिस्पाइट के बाद हमको नाउन ही लिखना है, इसलिए हम वर्किंग हार्ड नहीं, हार्डवर्क यही लिखना पड़ेगा। बराबर। इसीलिए दोनों अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डिस्पाइट माई हार्डवर्क मतलब मेरे हार्डवर्क के बावजूद भी आई फेल्ड इन एग्जाम। लास्ट वाला वाक्य है आई वर्कड हार्ड, मैंने सख्त परिश्रम किया था, लेकिन बट, तो बट बीच में आता है, येट बीच में आता है, स्टील भी बीच में आता है। आई फेल्ड इन एग्जाम, फिर भी मैं एग्जाम में फेल हुआ। बराबर। तो इस तरह से वाक्य पूछे जाते हैं, मतलब कि एक ही सेंटेंस को हमें ऑल्दो, हावेवर, एज, इंस्पाइट, डिस्पाइट, बट, इन सभी कंजक्शन के साथ कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो ही हम इसके कंप्लीट सेंटेंस कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे हमने एक्सरसाइज दिखाई हुई है। इसमें ऑल्दो वाला वाक्य तो दिया हुआ ही है, ऑल्दो वी वर वॉचिंग एन एक्शन मूवी। हालांकि हम एक्शन मूवी देख रहे थे, तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, मैनेज फॉल एस्लीप। लेकिन मैंने सोने का मैनेज कर लिया, आई मैनेज टू फॉल एस्लीप, क्योंकि वह वर वॉचिंग वो पास्ट है, तो यहाँ मैनेज भी पास्ट होना चाहिए। ओके, ऑल्दो वी वर वॉचिंग एन एक्शन मूवी, जो कि हम एक्शन मूवी देखते थे लेकिन मैं सो गया, बराबर। आई मैनेज टू फॉल एस्लीप। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, देखिए, द स्टूडेंट्स वर टायर्ड आफ्टर द टेस्ट। टेस्ट के बाद स्टूडेंट एकदम थक गए थे, लेकिन बट हैप्पी और रिजल्ट, इससे वाक्य बनाना है। तो वाक्य क्या बनेगा, टेस्ट के बाद विद्यार्थी थक गए थे लेकिन रिजल्ट से खुश थे, बट दे वर हैप्पी विद द रिजल्ट। दे वर हैप्पी विद द रिजल्ट। तीसरा सेंटेंस, इवन दो आई लिव इन मलेशिया। हालांकि मैं मलेशिया में रहता हूं, वर्क थाईलैंड, लेकिन मैं थाईलैंड में काम करता हूं, तो आई वर्क इन थाईलैंड। वाक्य क्या बनेगा, इवन दो आई लिव इन मलेशिया, आई वर्क इन थाईलैंड। ओके। चौथा वाक्य, हावेवर रिच ही वॉज, मतलब ही वॉज, कितना भी वो रिच हो, वह सिंपल लिव अ सिंपल लाइफ, वह सिंपल लाइफ ही जीता होगा। तो हम क्या बनाएंगे, ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। हावेवर रिच ही वॉज, ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। अब यहाँ तक का जो 4 सेंटेंस थे ना, उसमें ऑल्दो, बट, इवन दो, हावेवर दिए हुए थे, अभी हमको लिखने होंगे उसमें। देखिए 5वां सेंटेंस, वी एंजॉयड अवर कैंप। हमने हमारा कैंप एंजॉय किया, लेकिन किससे वाक्य बनाना है, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन। तो हम क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन वी एंजॉयड अवर कैंप। हैवी रेन के बावजूद भी हमने कैंप एंजॉय किया। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, ही कंप्लीटेड हिज रनिंग डिस्पाइट लेग पेन। पैर में पेन होने के बावजूद भी उसने रनिंग कंप्लीट की, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्पाइट लेग पेन ही कंप्लीटेड हिज रनिंग। उसके बाद का जो सेंटेंस है, ही फेल्ड इन एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हुआ, तो बाद में लिखा है ऑल्दो और क्लेवर, दोनों यूज करो। तो हम क्या बनेंगे, ऑल्दो ही वाज द क्लेवर, बराबर, ऑल्दो ही वाज द क्लेवर। अगर वहीं ब्रैकेट में ऐसा दिया हुआ होता हावेवर क्लेवर, तो हम ऐसा बनाते, हावेवर क्लेवर ही वाज। अगर ऑल्दो की जगह पे एस दिया हुआ होता, तो हम ये लिखते, क्लेवर एज ही वाज। अगर इंस्पाइट दिया हुआ होता, तो हम ये लिखते, इंस्पाइट ऑफ बीइंग क्लेवर। इस तरह से अलग अलग जो कंजक्शन है, उनकी वाक्य रचना ध्यान में रखनी है। बाद का जो सेंटेंस है, सी कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम हावेवर इंटेलिजेंट। देखिए, हावेवर इंटेलिजेंट से ही वाक्य बनाना है, तो हम बनाएंगे हावेवर इंटेलिजेंट सी वॉज। सी यूज करना है क्योंकि दूसरे सेंटेंस में सी ही सब्जेक्ट है, बराबर। और लास्ट सेंटेंस है, वी वर नॉट पनिश्ड एज लेट, मतलब ऑल्दो लेट, जो जब हालांकि हम लेट थे लेकिन हमको पनिशमेंट नहीं हुई, बराबर। तो उसमें एज से बनाना है, तो लेट इज द एडजेक्टिव, सो वी विल राइट इट फर्स्ट ईयर, लेट एज वी वर नॉट पनिश्ड। हालांकि हम लेट हो गए लेकिन हमें सजा नहीं मिली, बराबर। इस तरह से हमें वाक्य बनाते समय यह ध्यान में रखना है कि इसका नाम कॉन्ट्रास्ट है, मतलब दोनों वाक्य का अर्थ भी विरोधी होना चाहिए, यह ध्यान में रखना है। ओके।